सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जैन। आज कर रहे हैं बात खजुराहो के साथ। पहले क्या हुआ खजुराहो में, नई बात क्या हुई? हाँ, नोटिस आया था ना, मैंने ड्राफ्ट बनाया था कि वह वहाँ के 200 मीटर दायरे के कुछ नहीं हो, उसके लिए ड्राफ्ट बना रही है। उन मॉन्यूमेंट्स के लिए हमारे 3 मंदिर आते थे वैसे, लेकिन उसे छोटे बड़े और मंदिर भी हमारे कब्जे से निकल जाएंगे, कंट्रोल हट जाएगा, प्रबंधन हट जाएगा। इसलिए हमने उसकी आवाज़ उठाई थी। वहाँ पर उन्होंने तब कहा भी था कि भाई ये ड्राफ्ट बिल को हम 4 महीने बढ़ा रहे हैं, 30 जनवरी तक कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप पॉइंट वाइज जवाब दीजिए। हमने क्या करा, एक ड्राफ्ट बनाया, खट 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 उन्हें मेल कर दिए, बता दिए। उन्होंने कहा है कि भोपाल रीजनल सेंटर में जाके मिलिएगा, बिंदु अनुसार सही रूप से जवाब दीजिएगा, जवाब गिनती में नहीं बढ़ाइएगा, लेकिन जवाब उस बिंदु अनुसार दीजिएगा। हमारी कमेटियां उस तारीख के बाद अब तक मौन बढ़ी हैं, और जब तारीख फिर आएगी फिर कहेंगे हमारी तारीख बढ़ाओ। स्पष्ट कहा है कि आप क्रम अनुसार अपनी आपत्तियां बताइए, क्या क्या गलती लगती है आपको, उन पर समुचित हल निकाला जाएगा। और इस बारे में आप भोपाल के रीजनल ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं। हमारी कमेटियों से फिर अनुरोध है, जागिए जागिए जागिए। जब देर हो जाती है कहते हैं अब पछताए होत किया, जब चिड़िया चुगे। ऐसे मत करिएगा, जागिए और सही तरह से जवाब दीजिए, जिससे समाज को जानकारी मिले, हित में रह सके, कहीं फिर गलती ना हो जाए। आपको बताया क्यों था खजुराहो के बारे में? बताया सिर्फ इसलिए था, एक तरफ एनक्रोचमेंट के लिए जहां कह रही है कि एनक्रोचमेंट ना हो, सुरक्षा के लिए एएसआई शोर मचा रही है, हमारे मंदिरों को आधिपत्य कंट्रोल लेने की बात कर रही है, पर ये लाल किले की बात कर रहे हैं। इस लाल किले में भी एएसआई का ऑफिस है, और इसके सामने ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हेरिटेज है लाल मंदिर। आज उसकी बात करते हैं, क्योंकि यहां पर आंखें खुलती है। एक तरफ कहती है एनक्रोचमेंट ना हो, और यहां आपको दिखाते हैं खुल्लम खुल्ला कैसे एनक्रोचमेंट होता है। आज वह दर्शन देख के दंग हो जाएंगे, लाल मंदिर की एंट्री कहीं बंद ना हो जाए। कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी, चैनल महालक्ष्मी टीम ने खुद वहां पर गई, और जब यह नज़ारा देखा तो सचमुच जमीन पैरों तले जैसे खिसक गई। आपको इस विशाल ऐतिहासिक लाल मंदिर में एंट्री नहीं मिल सकती है। इतनी भीड़, इतना कब्जा, इतनी इलीगल एनक्रोचमेंट, हैरानगी की बात है। एएसआई सामने से जैसे सब कुछ देख रही है, पुलिस वाले घूमते रहते हैं समय यहाँ पर। प्रशासन जानता है, एमसीडी वाला एक गलत पार्क करके जाओ गाड़ी, आप तुरंत उठा के ले जाता है। पुलिस वाला देखता है आपकी गलत खड़ी हुई, डंडा बजा देता है, चालान काट देता है। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला लाल किले के सामने लाल मंदिर की बात कर रहे हैं, वहीं के दर्शन कर रहे हैं आप। ऐतिहासिक लाल मंदिर, जैनों के समाज का इतिहास की दिल्ली की नाक कही जाती है। अरे जब प्राचीर से झंडा झलकता है, जब लहराता है, तो यहीं को देखकर दर्शन करते हर कोई कतरत हो जाता है। उस लाल मंदिर में क्या जैनों की एंट्री बंद हो जाएगी? आज सवाल यही, आप थम पड़ के हैरान हो गए, क्या एंट्री बंद करने की कोई चाल हो रही है, या ऐसी मजबूरी हो जाएगी कि आपको अंदर प्रवेश मिल नहीं पाएगा? आज इसके बारे में खुलासा करते हैं। एएसआई एक तरफ क्या बोलती है कि भैया एनक्रोचमेंट ना हो जाए, हमें प्रबंधन दे दो, और यहाँ पर खुल्लम खुल्ला उसकी आंख के नीचे कितना खुलकर एनक्रोचमेंट होता है, ये आप देखकर हैरान हो जाएंगे। सामने एएसआई बैठी है लाल किले में, और वहाँ से 100 मीटर के अंदर खुल के ऐसा होता है। किसकी मिलीभगत होती है, आज देखिए वहीं चलते हैं। कमाल की बात है, ऐतिहासिक लाल मंदिर में 10 साल में कितना बदल गया। आप यहां से प्रवेश नहीं कर सकते, चलना दूभर हो जाता है जब इस तरह से भीड़ भाड़ से। जी हाँ, आप लाल मंदिर के सामने ही हैं, उसी गेट को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रह जाएंगे। कहते हैं 250-200 रोज फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। चैनल महालक्ष्मी उनसे बात भी की, तो उन्होंने साहब कहा यस दे हैव टू फील द ग्रेट प्रॉब्लम्स टू एंटर इन द गेट ऑफ द मंदिर दिस टेम्पल। उन्होंने साफ कहा हाँ, हमें बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ पर प्रवेश करने के लिए, हम चाहते अंदर करना। और पता है आपको, वो विदेशी पर्यटक जो आते हैं यहाँ पर, वह सब उसी रूप में करते हैं, जूते चप्पल उतारते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और अच्छी तरह से सब कुछ जाके अंदर प्रवेश करके दर्शन करते हैं। और यहाँ पर किस तरह से एनक्रोचमेंट हो रहा है, अरे आप हैरान हो जाएंगे जब आप यहाँ देखेंगे। पुलिस वाला भी यहाँ दिखाई देगा आपको, एएसआई सामने से देख रही है, प्रशासन भी है। एक आप यहाँ पर कोई अपनी वाहन खड़ा तो कर दीजिए, 2 मिनट के अंदर उठ जाएगा। कोई कुछ खड़े हो जाइए, डंडा बच जाएगा। लेकिन यहां पर यह खुल्लम खुल्ला जैसे अवैध धंधा यहां पर खुलकर किसी ना किसी की मिलीभगत से। हमने तो सोचा शायद इसके लिए हमारी कमेटी दोषी है। हमने साफ अंदर गए, प्रवेश किया और बताया, काफ़ी गुस्से में तो हमने कहा ये क्या हो रहा है। हमने सीधा वहाँ पर मैनेजर पुनीत जी बैठे थे, हम उनको लेके गए कि इतनी तेज शोर था। हमने छत पे चलिए, छत पे बात करते हैं मंदिर के, जरा देखें सही दरजारा क्या हो रहा है और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने क्या कहा, एक बार वह सुनते हैं उनसे। पुनीत जी, आप यहाँ के मंदिर के, लाल मंदिर के मैनेजर है, जो हमारे देश की, पूरे भारत की जैन मंदिर की नाक है। आज भी हमारे थे, कल भी कई बार देखा है, प्रवेश में भी हमें एंट्री नहीं मिलती है, हर जगह पूरी है।
तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, मतलब इसमें क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि हमारा कम से कम जगह तो कम से साफ हो हमारे, नहीं तो आज अतिक्रमण हो रहा है, कल कब्जा पूरा हो जाएगा इस पर। तो इसलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इसमें अपनी तरफ से पिछले 2013 से बराबर प्रयास कर रहे हैं। दसियों चिट्ठियाँ और बातचीत हम कर चुके हैं एमसीबी पुलिस वालों से, सबसे, लेकिन 2 दिन के लिए यहाँ पटरी हटी है, फिर तंत्र इनका सब मिला हुआ है पटरी वालों से। 2 दिन बाद फिर एज इट इज हो जाता है। रात दिन यहाँ पे झगड़े होते हैं। बहुत कोशिश कर चुके हैं हम, हर तरह से हाथ पांव जोड़ चुके हैं, लेकिन तंत्र के आगे हम कई बार बिल्कुल ही अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। मतलब सरकारी तंत्र के कारण पटरियाँ लग रही हैं? मतलब बिल्कुल सरकारी तंत्र के कारण ही ये पटरियाँ लग रही हैं, वरना ऐतिहासिक लाल किला सामने है, ऐतिहासिक ये मंदिर है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है। इसके आसपास जिस तरह इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, हमारी तमाम कोशिशों और रिटर्न कंप्लेंट के बावजूद सरकार की तरफ से, तंत्र जो भी प्रशासन है उसकी तरफ से हमें कोई मदद नहीं है किसी भी तरह। क्योंकि हेरिटेज मॉन्यूमेंट है दोनों हमारे, और उसमें कोई भी एनक्रोचमेंट एएसआई के अनुसार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एएसआई भी एक्शन लेती है, 2 दिन एक्शन लेती है, तीसरे दिन वो भी चुप होकर बैठ जाती है। लाल किले सामने अंदर एएसआई का ऑफिस है, वो रोज देखते हैं ये चीज। मुझे नहीं पता उनकी और इनकी क्या मिली भगत है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अंदर से विश्वास है बिना तंत्र की हेल्प के इतना बड़ा बाजार लग नहीं सकता, जिससे हमें और हमारे यहाँ मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को इतनी परेशानी है, और मैं जवाब देते देते थक गया हूँ और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं अब आगे क्या एक्शन लूँ। मतलब हमें उम्मीद है कि प्रशासन के कारण सब कुछ ये अव्यवस्था हो रही है। बिल्कुल प्रशासन ही जिम्मेदार है। इन मॉन्यूमेंट जो हमारी हेरिटेज मॉन्यूमेंट है दोनों, चाहे लाल किला हो चाहे लाल मंदिर हो, इस पर जो एनक्रोचमेंट है वो सरकारी तंत्र के कारण हो रहा है। बिल्कुल जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये सारा एनक्रोचमेंट बिना सरकारी मदद के, बिना सरकारी प्रशासन की मदद के ये काम नहीं हो सकता। साथ में मिले थे हमें 40 साल से यहाँ पर दर्शन कर रहे और दिल्ली दूसरे से रिटायर भाई साहब, पढ़े लिखे नपे तुले जो दर्शन करते हैं। हमने उनसे भी कहा कि एज ए दर्शनार्थी शाबक के रूप में आपको लगता नहीं है? पहले बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारी टीम में जो आते हैं तो यहाँ पर किसी ने बताया कि हमारी चेन छिन जाती है, किसी ने मोबाइल छिन जाता है, लूटपाट होती है। यह सब क्या मिली भगत से होता है? पुलिस भी यहाँ पर, क्योंकि लाल किले के सामने सबसे ऐतिहासिक स्थल है और वहाँ पर इस तरह की और इस तरह से बाजार लग जाएगा, लगा न कहीं इसमें, इस धंधे में कहीं ना कहीं सरकारी मिली भगत लगती है, और उन सब ने साफ पूछ भी लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्यू मोटो लिया था और चांदनी चौक से ये पटरी हटवाई थी। तो अब मैं नहीं समझता कि ये कॉरपोरेशन की मिलीभगत है या दिल्ली पुलिस की मिलीभगत है। इसकी वजह से चांदनी चौक से पटरी हटके अब यहाँ पटरियाँ लगने लगी हैं। लाल मंदिर के सामने हमारे लगने लगी हैं ये पटरी। ये जब से हुआ है, पहले यहाँ पटरी नहीं लगती थी, बिल्कुल खाली था पहले तो, बिल्कुल यहाँ जी। ये सिर्फ चांदनी चौक की पटरी हटी है और यहाँ शुरू हो गई है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बचाने के लिए चांदनी चौक से तो पटरी हटा दी और यहाँ बसा दी। ये तो मॉन्यूमेंट हमारा हेरिटेज में आता है, तब कैसे लग सकती है, एनक्रोचमेंट हो सकती है। अब इसके लिए तो देखिए जी, हम तो निसहाय महसूस कर रहे हैं। हम भी यहाँ आते हैं, मैं भी पिछले 40 सालों से यहाँ मंदिर जी में दर्शनों के लिए आता हूँ। मैंने ये देखा है कि यहाँ पर अपनी तरफ से मैंने भी पुरजोर कोशिश की, बट क्या समझ आप भी रहे हैं? नहीं, नीचे हम देखते हैं स्नैकी बैठे हैं, चरसी बैठे हैं, जो अपना लूटपाट भी करते हैं, साफ लगता है शकल से। यहाँ रोज स्नैचिंग होती है, दर्शनार्थियों के मोबाइल चोरी होते हैं, पर्स चोरी होते हैं। ये पुलिस वाले जानते होंगे सारी बात। एवरीथिंग इज इन द रिकॉर्ड। और तब भी ऐसा है? मेरा सवाल है, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है। एक बिल्डिंग के पास एक कानून है जिसमें कुछ गज का कोई इंक्रोचमेंट अलाउड नहीं है। हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे कहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देखिए खुद कि कहाँ पे वो कानून लग रहा है, कोई एनक्रोचमेंट नहीं तो एएसआई वाले सामने बैठे हैं, वो सो रहे हैं क्या? ये सामने हम दृश्य देख रहे हैं लाल किले। आज हेरिटेज बिल्डिंग का उन्होंने यहाँ बोर्ड लगा रखा है, तो आज एएसआई के अंडर में आता है ये, तो वो सो रहे हैं क्या उनके अपने प्रीमिसेस में, जिसको उन्होंने हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया हुआ है? खुलेआम इंक्रोचमेंट हो रही है बीच बाजार में, मेन बाजार में। यहाँ पे जाम लग जाता है इस वजह से पूरा, कितने लोगों को तकलीफ है, लेकिन सब के सब आंख बंद करके सो रहे हैं। हमारे दर्शनार्थी की एक स्कूटर खड़ा होता है, गाड़ी खड़ी होती है, फौरन ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल वो अपनी क्रेन आके गाड़ियां उठा के ले जाती है, और इतना बड़ा बाजार लग रहा है, कोई देख नहीं रहा। खुलेआम लग रहा है।
आपको सबको दिख रहा है। हमने पुलिस से ये भी कहा कि आपने पुलिस में शिकायत की, तो उन्होंने कहा 10 साल से यही तो करते आ रहे हैं। और उन्होंने कई बातें बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तो हमें ये तक कह दिया, अरे हमारे बस की नहीं है, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड रख लो। क्या गजब की बात है, सिक्योरिटी गार्ड रखे, उनसे रोज झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, उल्टे केस उन्हीं पर होते हैं, तो वो पुलिस कुछ नहीं बोलती है, बंगले ही झांकती है, कहती है ऐसा करा क्यों था। यही नहीं, कहा जाता है कि इस पटरी के अंदर 5000 दुकानें अवैध रूप से लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वहां साफ किया। और एक बात और है, जब आता है ना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, यहाँ पर 2 दिन पहले बिल्कुल साफ एकदम हो जाता है। जैसे अभी G20 आया था ना, तो यहाँ कोई नहीं था एक दिन, और जिसे मालूम चला कुछ नहीं है, और वहां से कहते हैं जो 4 झंडे लगाए थे ना बड़े इन्होंने पुनीत जी लाल मंदिर ने, उसमें 3 तो वही गायब उड़ा दिए, किसी को नहीं पता। और क्या होता है फिर इन्होंने बताया कि हमने कैसे शिकायत की, क्या कहा, यहाँ पर क्या क्या होता है, एक बार सुनते हैं पुनीत जी से। हमारी जो मीटिंग होती है 15 अगस्त से पहले, उसमें हमने ये कंप्लेन करी थी। हाँ, तो हमें पुलिस वालों से ये बोला कि आप अपने सिक्योरिटी गार्ड रख लो। हमने जवाब दिया कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड ऑथराइज है किसी को जबरदस्ती हटाने के। हाँ, तो इस पर वो चुप हो गए। अच्छा, मतलब अथॉरिटी हमारे पास कुछ नहीं है, सिक्योरिटी वाले रख लो, सिक्योरिटी वाले रख लो। और हमारा सिक्योरिटी वाला अगर किसी को जबरदस्ती हटाता है, सामने वाला उस पर केस कर देता है, उसके लिए वो सिक्योरिटी वाला जेल में जा सकता है। ये तो भी उनका हम कुछ नहीं कर सकते। 1 साइड कानून है। ये मुझे नहीं पता क्यों, या तो उन लोगों को कोई महीना बंधा हुआ है यहाँ पे, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ। ठीक बात है, बिल्कुल। तो या तो पुलिस का कोई महीना बंधा हुआ है, या MCD का, या सरकार में किस प्रशासन का मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये कुछ ना कुछ मिली भगत है, उसके बगैर क्या आज 26 जनवरी 15 अगस्त को ये पटरी कैसे साफ हो जाती है 1 हफ्ता पहले। भाई साहब, आप अपने घर में एक ईंट ले जाके देख लो, शाम को ही कॉर्पोरेशन वाले और तुरंत हटा देंगे, पुलिस वाले आ जाते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। इतना बड़ा बाजार लग रहा है, क्या प्रशासन को तो एक बात का जवाब सरकार दे, प्रशासन दे या पुलिस दे कि 26 जनवरी 15 अगस्त को 1 हफ्ता पहले ये पटरी वाला एक भी नजर क्यों नहीं आता। ठीक बात है, बहुत बड़ी और 26 जनवरी और 15 अगस्त की शाम को 12 बजे के बाद, 15 अगस्त को दोपहर में 12 बजे के बाद फिर ये पटरी कैसे लग जाती है। क्लियर है इसमें कि इन लोगों की मिली भगत है। इसके लिए वो मेरे पे एक्शन लेंगे, मुझे मालूम है इस बात के भी, लेकिन मैं तैयार हूँ। को कोई किसी भी तरह की मंदिर आने में कोई दिक्कत नहीं होनी। सामने लाल किला है, इतना प्राचीन धरोहर है। प्रधानमंत्री जी हर साल आके यहाँ झंडा फहराते हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स है ये। हमारा लाल मंदिर हेरिटेज बिल्डिंग है, इसकी सुरक्षा का इंतजाम पुलिस नहीं करेगी तो कौन करेगा? प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा? हेरिटेज बिल्डिंग के पास एक कानून है जिसमें कुछ गज का कोई इंक्रोचमेंट अलाउड नहीं है। हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पे कहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देखिए खुद कि कहाँ पे वो कानून लग रहा है, कोई एनफोर्समेंट नहीं तो ASI वाले सामने बैठे हैं, वो सो रहे हैं क्या? ये सामने हम दृश्य देख रहे हैं लाल आज हेरिटेज बिल्डिंग का उन्होंने यहाँ बोर्ड लगा रखा है, तो आज ASI के अंडर में आता है ये, तो वो सो रहे हैं क्या उनके अपने प्रीमिसेस में, जिसको उन्होंने हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया हुआ है। खुलेआम इंक्रोचमेंट हो रही है बीच बाजार में, मेन बाजार में। यहाँ पे जाम लग जाता है इस वजह से, पूरा कितने लोगों को तकलीफ है, लेकिन सब के सब आंख बंद करके सो रहे हैं। हमारे दर्शनार्थी की एक स्कूटर खड़ा होता है, गाड़ी खड़ी होती है, फौरन ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल वो अपनी क्रेन आके गाड़ियां उठा के ले जाती है। और इतना बड़ा बाजार लग रहा है, कोई देख नहीं रहा, खुलेआम लग रहा है, आपको सबको दिख रहा है। पटरी इतनी बढ़ती जा रही है, विश्वास कीजिए सरकारी मिलीभगत से चलती जा रही है, और लाखों का धंधा है नंबरदों का। रोज जेब गरम की जाती है, तभी तो पटरी जम कर लगी जाती है। कोई आप अंदर घुसो ना घुसे, उन्हें इससे मतलब नहीं है। चलना मुश्किल है, कोई चिंता नहीं है। चेन छीने, मोबाइल छीने, जेब कटे, आपका वाहन लुटे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जेब किसकी गर्म होती है यहाँ स्पष्ट, यानी यहाँ की पटरी वाले कहते हैं कि भाई साहब हम तो जेब गर्म करते हैं तभी तो यहाँ बैठते हैं, और बगैर जेब पर यहाँ कुछ नहीं चलता है। उनको गारंटी ये थी, हमने कई पटरी वालों ने कहा हम देने को तैयार हैं बात करने को, पर चेहरा नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। सुन लीजिए आप एक की बात क्या कहता है वो। बगैर एमसीडी या पुलिस कोई हम विभाग बगैर लेने देने के वो बैठाने नहीं देता। जी हाँ, बगैर लेकर लिए दिए बैठने नहीं देता है। जी हाँ, ये सिलसिला 20-25 साल से चल रहा लगातार, हमेशा ही चला है।
उनका रेट बढ़ गया घट गया पहले से? उनका रेट बढ़ता ही जा रहा है। लगभग कितने पटरी वाले होंगे ऐसे? यहाँ कम से कम 5000 पटरी वाले होंगे। 5000 पटरी वाले होंगे जी हाँ। जिनसे, और हर कोई देना लेना होता होगा। जी हाँ। 15 अगस्त के आसपास जब होता है आप लोग हट जाते हो, जी हाँ। फिर कैसे लग जाते हो दोबारा? फिर जब 15 अगस्त खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम लोगों को सहूलियत मिल जाती है। ऐसे ही 26 जनवरी को होता है? ऐसे ही 26 जनवरी को होता है। कोई यहाँ पर जो लगते हैं उसे भीड़ बढ़ जाती है, आने वालों को परेशानी होती है? उसमें तो कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, उसमें कम्प्रोमाइज ये करना पड़ता है, जैसे कोई ट्रैफिक बढ़ गया या पब्लिक को परेशानियाँ होता है तो हम लोग थोड़ा छोटा बड़ा करते हैं। पुलिस वाला उसमें परेशानी करता आपको? पुलिस वाले परेशानी करते हैं, जब ऊपर से कोई कंप्लेन हो, प्रेशर करते हैं तो कंप्लेन परेशानी करते हैं। मतलब प्रेशर में करते हैं पटरी वालों को, जी वैसे हाँ, नहीं करते? वैसे कुछ नहीं करते? जी। कोई मतलब कुछ को पटरी वाले को हटा भी नहीं सकता, मतलब उनका अधिकार बना हुआ है वहाँ पर समाज जी में। हाँ, जी हाँ। इसलिए आज चैनल महालक्ष्मी आपसे कहता है कि अगर यह अवैध कब्जे एनक्रोचमेंट खुजराओं में तो एएसआई वो बोलता है और यहाँ आंखों के सामने आंखों को खोलता नहीं, आंखों को बंद रखता है। पुलिस वाले मिली भगत है, एमसीडी की मिली, किसकी भी नहीं मिली भगत है, सबकी मिली भगत है। लाखों की कमाई होती है इस थाने के अंदर, यह कहा गया हमसे। हैरान हो जाते हैं, कहते हैं रोज गर्म करते हैं हाथ, तभी तो यहाँ लगा पाते हैं, तभी तो नहीं गिरती किसी पर यहाँ गाज। मंदिर की एंट्री बंद हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है, अपनी दुकान चलनी चाहिए। अवैध रूप से, यानी सुप्रीम कोर्ट ने वहां से पटरी चांदनी चौक से हटाई और 5000 दुकानें अवैध रूप से पटरी यहां लगनी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ स्नैके भी होते हैं, गांजा पीकर भी बैठे होते हैं, और फिर वहां पर सब कुछ होता है। सुना ना आपने, जिन्होंने बताया कि पुलिस तक को मालूम है कि यह लूटपाट होती है, चैन झपटती है, मोबाइल छिनता है, जेब करती है, पर कुछ नहीं। अगर अपने तीर्थ को बचाना है तो प्रशासन को खड़ा करना होगा, जवाबदेही देनी होगी कि हमारे मंदिर के सामने ऐसा क्यों हो रहा है, एएसआई के रूलों को यहां क्यों तोड़ा जा रहा है। अपनी एंट्री को खोलिए, अपनी जगह को बचाइए, दर्शन सहूलियत से कीजिए। सादर जय जिनेंद्र।